हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की जो कहानी है वो एक वृद्ध चोर के ऊपर है, जिसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी मोरल ऑफ द स्टोरी लास्ट में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी एक नगर में एक वृद्ध चोर रहता था। उसका एक 16 वर्षीय लड़का था। तो चोर हालांकि वृद्ध हो चुका था, तो उसने अपनी चोरी की सारी विद्या अपने लड़के को सिखा दी। लड़का भी कुछ दिनों में माहिर हो गया। वृद्ध चोर ने अपने लड़के को एक सीख दी कि कभी भी साधु संत महात्मा के उद्देश्य नहीं सुनने चाहिए, और जहाँ पे ये उद्देश्य दे रहे हों वहाँ पर कान में उंगली डालकर वहाँ से निकल जाना चाहिए। हालांकि लड़के ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। कुछ दिनों के बाद लड़का जा रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना आज राजमहल में ही चोरी कर लें। तो उसके बाद वो राजमहल की तरफ निकला, तो वहाँ पर उसने एक सड़क के किनारे काफ़ी भीड़ एकत्रित हुई देखी। तो उसके बाद उसने वहाँ लोगों से पूछा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक साधु महात्मा उपदेश दे रहे हैं। तो फिर जैसे ही लोगों ने ये बताया तो उसको अपने पिताजी की बात याद आ गई कि पिताजी ने कहा था कि जहाँ संत महात्मा उपदेश दे रहे हो कान में उंगली डाल के भागो वहाँ से। तो उसने ऐसा ही किया, कान में उंगली लगाई और वहाँ से निकल गया। अब जैसे ही वहाँ से निकल रहा था तो उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर गया। हालांकि जैसे ही वो गिरा तो उसके कानों में साधु महात्मा के 2 शब्द पड़े कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जिसका नमक खाया उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने से भगवान हमेशा उस आदमी को, व्यक्ति को खुश रखते हैं, सुखी रखते हैं। तो हालांकि ये सुन के फिर वो राजमहल की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो अंदर एंट्री कर रहा था तो वहाँ पे एक पहरेदार ने उसको रोका कि कहाँ जा रहे हो। जैसे ही उसने ये पूछा कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, तो उसको साधु महात्मा की बात याद आई कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उसने कहा चलिए आज सच बोल के ही देख लेते हैं। तो उसके बाद उसने बोला कि मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। हालांकि पहरेदार को लगा कि कोई राजमहल का नौकर है जो मजाक कर रहा है, ऐसे कौन ही चोर बोलता है कि चोरी करने जा रहे हैं। तो उसने कहा कि ठीक है जाओ। तो हालांकि फिर वो अंदर चला गया। तो जैसे ही वो एक कमरे में गया तो वहाँ पे बहुत सारा सोना वगैरह रखा था। तो उसने वो सब अपने झोले में करा और वहाँ से निकल गया। अब निकल के वहाँ दूसरे कमरे में पहुँचा तो वहाँ बहुत सारा खाने पीने के लिए खाना रखा था, फल फ्रूट्स वगैरह रखे थे। तो वहाँ पे उसने खाना वगैरह खाया। अब जैसे ही वहाँ से निकल रहा था तो उसको साधु महात्मा की दूसरी बात याद आई कि जिसका नमक खाया है उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो ये सोच के फिर उसने जितना भी चोरी का सामान था वहीं रख दिया और वहाँ से निकलने लगा। फिर पहरेदार मिला उसको। पहरेदार ने कहा कि क्यों, चोरी नहीं करी? उसने कहा कि जिसका नमक खाया तो उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये कह के वो वहाँ से जाने लगा। तभी फिर वो रसोई घर से शोर मचने लगा कि चोर भागा जा रहा है, पकड़ो पकड़ो। पहरेदार ने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद उसको राजमहल में राजा के समक्ष पेश किया। तो वहाँ पे राजा को सारी बातें बताई गई। चोर ने भी कहा कि हम तो इधर सच बोल के ही आए हैं, और जब पहरेदार ने पूछा तो हमने अपने आप को चोर ही बताया, और आपका खाना खाया जिसमें नमक था, तो आपके साथ गद्दारी नहीं की। तो उसके बाद राजा ने भी सोचा कि बड़ा अजीब किस्म का चोर है, ईमानदार चोर है। तो अपने राजमहल में उसने नौकरी दे दी उस चोर को। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसके पिताजी को लगा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, लगता है लड़का कहीं ना कहीं पकड़ा गया है। तो कुछ दिन बाद फिर वो लड़का अपने पिताजी के उधर पहुंचा घर पे। तो पिताजी भी आश्चर्यचकित रह गए कि मतलब इतने अच्छे कपड़े और ये सब देख के। तो उसने अपने पिताजी को बताया कि आपने कहा था कि साधु महात्मा की बात नहीं सुननी चाहिए। तो उसने कहा कि मैंने सुनी और उसको फॉलो किया, तो आज मतलब काफ़ी कुछ मिला, बढ़िया से नौकरी मिली उन्हीं के उद्देश्य की वजह से। तो हालांकि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। जिसका नमक खाएं उसके साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए।